तो तीनों कन्याएं जो थीं मनु और शतरूपा की, उनका विवाह संपन्न हुआ। 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत बाबा बन गए। इन्होंने कहा हम तो भजन करना चाहते हैं, सो वन में चले गए भजन के लिए। दूसरे बेटे हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ क्या है? जिसके पांव ऊपर हों और सर नीचे हों। हमसे भी उत्तानपाद ही हैं। हम भी जब गर्भ से जब जन्म लेकर के आए तो हमारे भी पैर ऊपर और सर नीचे था, ऐसा ही था ना। हम सभी उत्तानपाद। इनका विवाह हुआ। इनकी पत्नी है सुनीति, सुंदर है नीति जिनकी, सुनीति। इन्होंने दूसरा विवाह भी किया, सुरुचि। हम सभी के साथ ऐसा ही है, बुद्धि और मन, रुचि। हम अपनी बुद्धि की नहीं सुनते, रुचि। जैसी इच्छा हो रही है, आज तो कुछ बाहर खाने का मन कर रहा है, बुद्धि कह रही है नहीं बाहर ठीक नहीं है, मत खाओ, परंतु नहीं, खा के ही मानेंगे। 2 विवाह हुए। जैसी रुचि घर में आई तो इन्होंने सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। इनके पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा ध्रुव। 5 वर्षीय बालक ने एक दिन माता से पूछा, माता हमारे पिता कौन है? तो मैया ने कहा कि बेटा तुम्हारे जो पिता है ना वो इस नगर के राजा हैं। अच्छा मैया। तो ध्रुव मिलने के लिए पहुंच गए। जाकर के जैसे ही देखा कि राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए हैं, मन में इच्छा हुई पिता की गोद में बैठने की। सुरुचि ने देख लिया कि अरे आज ये गोदी में जा रहा है, कल ये सिंहासन की ओर दौड़ पड़ेगा। वहीं रोक दिया, बालक वहीं ठहर जाओ। तुम जिस गद्दी पे बैठना चाहते हो ना, उसके लिए सर्वप्रथम तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तप करना होगा। और जब तुम तप करो तब भगवान से मांगना कि सुरुचि मैया के गर्भ से मेरा जन्म हो। मतलब अपने गर्भ को भगवान की कृपा से श्रेष्ठ बताया, बालक को भगा दिया। रोते रोते ध्रुव जी घर को आए। जैसे मैया ने देखा कि रो रहे हैं लेकिन कुछ बता नहीं रहे, क्या हुआ कई बार पूछा, तो अन्य लोगों से पता चला कि ध्रुव महल में गए थे और वहां सुरुचि मैया ने उनको भगा दिया। बड़ा क्रोध आया। पहली बात, मां स्वयं पर कुछ भी सह सकती है, लेकिन अपने बालक पर कोई समस्या है, उसको कोई परेशानी हो, वो कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन अपने क्रोध को रोक लिया। क्यों? बोले अगर आज मैं क्रोधित हो गई तो हो ना हो ध्रुव के संस्कार बिगड़ जाएंगे। तो सुनीति मैया ने कहा कि बेटा, सुरुचि मैया ने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें तप करना चाहिए। अच्छा मैया। तो बोले तुम्हारे जो पिता हैं वो तो केवल इस नगर के राजा हैं, लेकिन भगवान वो तो अखंड कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। तो मैया अब मैं तप करूंगा। सुनीति मैया ने कहा कि जाओ बेटा तप करो। लोगों ने रोका, बोले अरे कितनी निष्ठुर हो तुम, नन्हे से बालक को तप करने के लिए भेज रही हो, वन के कटीले पत्थर इसके पैरों को चुभेंगे, वन में जानवर हैं, अरे कैसी मां हो तुम। लेकिन सुनीति मैया ने कुछ नहीं कहा। राजा को जब यह बात पता चली, उसे बड़ा दुख हुआ कि मेरा पुत्र मेरी गोद में ही तो बैठना चाहता था। अरे मैं कितना स्त्री लंपट हूं, एक उसकी छोटी सी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाया। परंतु ध्रुव जी चल पड़े। तो राजा ने अपने दूतों को भेजा, कहा कि पिताजी तुमको वापस बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आधा नगर तुमको देंगे, तुम वापस चलो। ध्रुव जी ने विचार किया कि अभी तो हम घर से बाहर निकले हैं और हमें आधा राज्य मिल रहा है। सोचो जिनको पाने के लिए जा रहे हैं, अगर उनको प्राप्त कर लिया तो क्या नहीं मिलेगा। बोले अब तो हमारा जो तप करने का जो निर्णय था वो और दृढ़ हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया है हमारा कि अब हम तप करेंगे। इतने में नारद जी की दृष्टि उन पर पड़ी। नारद जी ने देखा, ओह नन्हा सा बालक तप करने के लिए जा रहा है। जाकर के समझाया, बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले तप करने के लिए। अरे बड़े बड़े निर्मलात्मा, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी
जिनको नहीं पा पाते, वायु पीकर, पत्ते खाकर तुम उनको प्राप्त करने के लिए जा रहे हो। कहाँ जाओगे, कैसे प्राप्त करोगे, वो हमको नहीं पता। देखो, लेकिन अब हमने निश्चय कर लिया है, अगर तुम हमको मार्ग बता सकते हो तो बताओ, क्योंकि हमने ऐसा सुना है अगर तुम सच्चे नारद हो, नारद जी के दर्शन जिनको हो जाते हैं उनको साक्षात भगवान प्राप्त हो ही जाते हैं। अगर आप सच्चे नारद हैं तो मुझे मार्ग बताइए, मुझे मार्ग से मत भटकाइए, क्योंकि मैं तो तप करूंगा। नारद जी ने कहा कि वाह, तो ऐसा करो, पहले हमसे लो दीक्षा, फिर लो भगवान को पाने की शिक्षा। ध्रुव जी ने कहा कि अगर दीक्षा से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो क्या बुराई। बोले ठीक है, ऐसा ही करो। तो नारद जी ने कहा कि एक काम करो, वृंदावन जाओ, मधुवन, वहां जाकर के तप करो। और क्या जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जाओ बालक, मधुबन जाओ। तो हम सभी जो चर्चा श्रवण कर रहे हैं कब की है, सतयुग की। और भगवान कृष्ण ब्रज में कब आए, द्वापर में। तो वृंदावन ब्रज का जो महत्व है वो अनादिकाल से है, केवल भगवान के आने के बाद इसका महत्व नहीं बढ़ा। सतयुग में भी नारद जी कह रहे हैं कि मधुबन जाओ, मधुबन में जाकर के तप करो। नारद जी आ गए, पहले महीने में 3-3 दिन के बाद उठ रहे हैं, कैथ और बेर खा रहे हैं, जाप चल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखा पहले महीने में भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। ओ, लगता है भोजन ज्यादा हो रहा है, भजन कम हो रहा है। दूसरे महीने में 6-6 दिन में एक बार उठ रहे हैं, घास पत्ते पा लेते हैं। दूसरा महीना भी पूर्ण हो गया। ओ, अब भी लगता है भजन कम हो रहा है। तीसरे महीने में 9-9 दिन में एक बार उठ रहे हैं, केवल जल पी रहे हैं। चौथे महीने में 12-12 दिन में एक बार उठ करके केवल वायु पी रहे हैं। 5वें महीने में तो श्वास को रोक लिया। 6वें महीने में एक पांव पर खड़े हो गए ध्रुव महाराज और केवल निरंतर जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संपूर्ण सृष्टि की वायु मानो रुक गई। देवता भाग करके भगवान के पास गए, प्रभु श्वास रुक गई है, हाहाकार मच गया है पृथ्वी पर। तो भगवान ने कहा कि मेरा भक्त मेरे लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए तप कर रहा है। मुझसे जो वायु जीवों को मिलती है वो रुक गई। तो भगवान गरुण के साथ प्रथम ऐसी घटना है, भगवान दर्शन देने के लिए जाते हैं भक्तों को, लेकिन प्रथम ऐसी घटना कि भगवान साक्षात भक्त के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और जिस भगवान की प्रतिमा का चिंतन करके ध्रुव भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवान ने अपने स्वरूप को खींच लिया। ध्रुव जी को तो ऐसा लगा जैसे किसी ने हृदय में से प्राणों को खींच लिया हो और समाधि को खोला। तो भगवान के जिस स्वरूप का ध्यान कर रहे थे वो स्वरूप को अपने समक्ष, अपने सामने पाया और टुकुर टुकुर निहार रहे हैं। मन में विचार किया कि आज अगर हम थोड़े पढ़े होते, कोई स्तुति जानते, तो भगवान को स्तुति करके सुनाते। भगवान ने कहा, ओ हमारा बालक स्तुति करना चाहता है हमारी। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख लेकर के
कर्णों पर स्पर्श करा दिया। 18 पुराण, 18 उपपुराण, शास्त्र, वेद, वेदांत, स्मृतियां सभी उनको कंठस्थ हो गए। ध्रुव महाराज स्तुति कर रहे हैं। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यासहस्तचरणश्रवणत्वगाधीं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने मेरे अंदर प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को पुनः जागृत कर दिया। इस संपूर्ण शरीर को शक्ति प्रदान करने वाले प्रभु आप ही हैं। आप ही के कारण ये हाथ उठ पा रहे हैं, ये पैर चल पा रहे हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा, पुत्र वर मांगो। तो ध्रुव जी किस लिए तप कर रहे थे? सर्वोच्च पद को प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान से कहा कि प्रभु मुझे केवल भक्ति दीजिए। आपकी अनन्य भक्ति करने वाले संत महापुरुषों से मेरा समायोग होता रहे, मैं उनसे मिलता रहूं। भगवान ने कहा, तथास्तु। पुत्र तुम जाकर 36,000 वर्षों तक धरती पर नाना प्रकार के भोगों को भोगो। उसके पश्चात मैंने एक लोक बनाया है जिसका नाम है ध्रुवलोक। वो भी ध्रुवलोक और तुम्हारा नाम भी ध्रुव। हमने सोचा था कि साधु महापुरुषों से मिलने के लिए किसी दिन वहां बैठक बनाएंगे। तो आज उस लोक को हम तुम्हें ही सौंपते हैं। ध्रुव जी वापस आ रहे हैं वन से तप करके। राजा स्वयं अपनी पालकी को लेकर के मिलने के लिए जा रहे हैं। सर्वप्रथम सुनीति मैया, अगर पुत्र कोई अच्छा कार्य करता है ना तो पिता की वाहवा होती है, वाह उनके बेटे ने ये किया। लेकिन आज सुनीति मैया की वाहवा हो रही है, वाह। जब ये वन में तप कर रहे थे ना तो सुनीति मैया इनके लिए जप कर रही थी। माँ के भजन के प्रताप से इन्होंने भगवान को पा लिया। ध्रुव जी वापस आए, सर्वप्रथम सुरुचि मैया को प्रणाम किया। जिस प्रकार राम जी जब वन से आए तो कैकेयी को प्रणाम किया ना, अगर सुरुचि मैया नहीं कहती तो क्या ये तप के लिए जाते? सुरुचि मैया को प्रणाम किया। पिता ने तो मानो गले से ही लगा लिया। मिथ्या वदन्ति लोकोऽयं चंदनम खलु शीतला पुत्र गात्र क्षण स्पर्श चंदनात् अतिरिच्यते। अर्थात लोग कहते हैं कि चंदन ठंडा होता है। सर्प की भी जो प्रवृत्ति होती है ना, अगर उसका बॉडी टेम्परेचर देखा जाए तो वो भी बहुत एक ठंडे जीवों में आता है। उसका जो ब्लड होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है। उसको भी जब गर्मी लगती है तो वो चंदन से जाकर के लिपट जाता है, परंतु उसको भी वो शीतलता की अनुभूति नहीं होती। जब एक पिता अपने पुत्र को हृदय से लगाता है, उसको जो शीतलता मिलती है, उस शीतलता की तुलना तो चंदन की लकड़ी से भी नहीं की जा सकती। आज हृदय से लगा लिया। ध्रुव राजा बने,